अरनिया के सीमावर्ती क्षेत्र काकूदे कोठे गांव में किसानों ने पूर्व सरपंच बलबीर कौर की अध्यक्षता में राज्य सरकार और राजस्व विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭ ਜੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਉੱਜੜੇ ਤੇ 10 ਵਾਰ ਵਸੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭ ਜੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਵਿਰਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ डिफेंस मिनिस्टर साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ प्लीज ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ नहीं पहुंच सकते। किसानों ने फेंसिंग के पार लगी जमीनों के मुआवजों की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी जमीनों का मुआवजा जल्द दिया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। सर, ये प्रदर्शन हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि जब भी हम 65 से यहाँ आए हुए हैं, पीछे भी हमने अपनी ज़मीनें छोड़ी हुई थी। यहाँ जब कोई ज़मीन की बात करता है, एलजी साहब ने भी पहले 1 साल पहले नोटिस निकाला था कि हमें हमारा हक मिलेगा। आज तक हमें कोई हक नहीं मिला। अब रेवेन्यू वाले जब भी आते हैं, कभी कहीं अपनी पिकेट दाग देते हैं, कभी कहीं। इससे हमें नुकसान होता है, हमारी ज़मीनों को नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ करना है, चाहे आर्मी वालों ने कुछ करना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा हक हमें दिया जाए। तो आप जो कुछ करना चाहते हैं, हम अपने देश के साथ हैं, सब कुछ करेंगे और देश के लिए ही करेंगे, पर हमें हमारा वाजिब हक दिया जाए। 99 में जो आगे फेंसिंग लगी थी, ठीक है ना, तो उस टाइम भी बोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। तभी से लेके अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी कोई इशू आता है, सेक्रेटरीट में भी ये बात हुई थी पहले, तो डॉक्टर कमर अरोड़ा जहाँ के एमएलए बने, उन्होंने भी कैबिनेट में बोला, एक फ़ाइल बनी, लोगों के नाम आए, लेकिन मुआवजा किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तहसीलदार साहब बोलते हैं कि मुआवजा आया है, लोगों को वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। ठीक है नहीं, आप फिर से ये रोड 135 फुट का बता रहे हैं बीएसएफ वाले, ये 135 फुट रोड बॉर्डर पे बनेगा। आते हैं, निशान लगाते हैं, झंडे वगैरह लगाते हैं, लोग जाके उखाड़ देते हैं, क्योंकि पहले ही मुआवजा नहीं मिला। ये लोग बेचारे 65, 71, 47 के रिफ्यूजीज आए हैं उधर से, ठीक है ना, तो उधर भी अपनी ज़मीनें छोड़ के आए, ना इनको इधर हक मिला ना पीछे का। ठीक है नहीं, तो इसी बात का जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट, मांग यही है कि गवर्नमेंट इनको उचित मुआवजा दिया जाए। पहले तो मालिकाना हक दे इनको, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि मालिकाना हक दिया जाएगा, ना वो दिया है, तो फिर आगे और रिक्वायरमेंट कर रहे हैं ज़मीन इनकी। कुछ ऐसे ज़मींदार हैं जिनकी ज़मीन ही उतनी है जो बीच में आ जाएगी, पहले ही फेंसिंग के पार ज़मीन है। कुछ फैमिली ऐसी हैं कि सारी ज़मीन फेंसिंग के पार है। ठीक है नहीं, अगर इन्होंने वन बनाना था तो जो ज़मीन हमारी उधर है, फेंसिंग के आगे है, उधर बनाते, किसी को इशू नहीं होता। ठीक है नहीं, पीछे आ रहे हैं।